युक्ति युक्तकरण में कई विसंगतियां देखने को मिल रही है। जिले के प्रतापपुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी पर अतिशेष सूची बनाने में मनमानी, कई स्कूलों में शिक्षकों की संख्या की गलत जानकारी देने, काउंसलिंग में विकासखंड प्रतापपुर के कई स्कूलों को सूची से गायब करने जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। इन सभी तथ्यों को लेकर सर्व शिक्षक संघ के मंच से पीड़ित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने अपनी बात कही। वहीं संघ के पदाधिकारी कलेक्टर सूरजपुर को ज्ञापन देकर इन विसंगतियों के निराकरण की मांग करने की तैयारी में है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह की रिपोर्ट। पूरे भारतवर्ष में शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात की जाती है। अभी आपने सुना होगा, यह मसला बेहद ही गंभीर है। आने वाले देश, समाज, प्रदेश के भविष्य की बात है ये, क्योंकि वही शिक्षक हैं जो कहीं ना कहीं भविष्य को गढ़ने का काम करते हैं। जब ये खुद परेशान हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर जहां राष्ट्रीयकरण किया जाना है शिक्षा का, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी है, उस पर पलीता लगता हुआ नजर आएगा। व्यवस्था की बात की जाए तो युक्ति युक्तकरण और उससे पहले जो अतिशेष की बात आती थी, जहां विकासखंड शिक्षा अधिकारी से लेके इनकी जो प्रत्येक ब्लॉक में समितियां बनाई गई हैं, वो कहीं ना कहीं अपारदर्शी हो गई हैं। आज इसी का विरोध लगातार कई शिक्षक संघ भी कर रहे हैं। आज हम सूरजपुर जिले में मौजूद हैं। यहाँ भी कई विसंगतियाँ युक्ति युक्तकरण को लेकर आई हैं, जो ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर और संभाग स्तर तक की हैं। आइए हम जानते हैं वास्तव में स्थितियाँ क्या हैं और इसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। रही बात कार्रवाई की, तो किसी बीओ या डीओ को निलंबित करने से सरकार का जो जिम्मेदारी है वो पूर्ण नहीं होता, या उससे उच्चाधिकारी जो जानते हैं कि इसने गलती की, बीओ ने गलती की, डीओ ने गलती की, तो निलंबित करना एक उपाय नहीं होता है। उन्हें तो बराबर इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये वही गुरु हैं, ये वही शिक्षक हैं जो हमारे और आप जैसे लोगों को सृजित करते हैं। आइए हम जानते हैं, क्या शुभ नाम है आपका? सचिन त्रिपाठी। सचिन जी, ये क्या मामला है? युक्ति युक्तकरण का मामला जो है सूरजपुर जिले में भी लगातार शिकायतें आ रही हैं। कलेक्टर से भी मैंने ही सवाल किया था कि सर, ये जो हाइड किए गए हैं विद्यालय और कई लोगों को जो इसमें कहीं ना कहीं अतिशेष नहीं है, उनको भी अतिशेष की सूची में रखा गया है। ये क्या माजरा है, आखिर क्यों आप लोग यहाँ एकत्रित हुए? देखिए, सूरजपुर ज़िले में जो युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया जैसा सरकार ने सोचा था और उनकी सोच को एकदम से धराशायी करते हुए ज़िले के अधिकारियों ने पूर्णतः विसंगतिपूर्ण इस प्रक्रिया का पालन किया। मैं कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा जो अकाट्य है, जिसको कि ज़िले का कोई भी अधिकारी ब्लॉक लेवल से लेकर जिला लेवल तक उसको अस्वीकार नहीं कर सकता है। सबसे पहले प्रथम चीज़ होती है, अगर आपने अतिशेष चिन्हांकन किया है, अधिकतर हायर सेकेंडरी हाई स्कूलों में अतिशेष चिन्हांकन में कुछ लोगों को बचा लिया गया, प्राचार्यों के द्वारा जो जानकारी दी गई, उसके साथ साथ कुछ लोगों को अतिशेष भी किया गया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे सामने आए और जो नहीं भी आ पाए हैं, विभिन्न आवेदनों के माध्यम से आ रहे हैं। ये तो अतिशेष चिन्हांकन की बात हुई। अब आती है काउंसलिंग से पदस्थापना। जब वरिष्ठता सूची काउंसलिंग की बनी, आपके सामने अगर मैं अभी वरिष्ठता सूची रख दूं तो आप स्वयं से उसका आकलन कर लें कि उस वरिष्ठता सूची में अनेक शिक्षकों का क्रमांक नहीं है, किसी का ऊपर है, किसी का नीचे है। ऐसी स्थिति में जो काउंसलिंग कराई गई वो सही थी, इस पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि कई लोग जो जूनियर थे उनको पहले मौका मिला, जो वरिष्ठ थे जिनको मौका पहले मिलना था उनको बाद में मिला। और ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है काउंसलिंग के दौरान की, सबसे बड़ी गड़बड़ी। एक और सबसे बड़ी बात, आज आपकी गलती के कारण, मैं प्रशासनिक गलती इसको कहता हूँ, प्रशासनिक गलती के कारण जिन भरे पदों पर ही पदस्थापना कर दी गई, डबल पदस्थापना जिसको कहते हैं, आज वो शिक्षक काउंसलिंग के माध्यम से गए, उन पदों का चयन किया, वहाँ जाके उनको वापस लौटाया जा रहा है। आज जब वो वापस आ रहे हैं तो उनकी क्या गलती है? अब उनको क्या काउंसलिंग का दोबारा मौका मिलेगा? उनके पास उस समय था, चांस था कि वो उसको, अगर वो पद नहीं दिखाए जाते, भरे पदों को नहीं दिखाया जाता, तो उसके एवज में दूसरे पद वो लेते, दूसरे पद लेते, उनको मौका रहता। आज तो वो न घर के रहे न घाट के रहे। अब तो इनकी इच्छा के अनुसार उनको पद मिलेगा, वो भी कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। तो पूर्णतः शिक्षक इस बारे में क्या कर सकता है? इतना बड़ा प्रशासनिक दोष शिक्षक के सर पर क्यों मढ़ा जा रहा है? एक और बहुत बड़ा उदाहरण, अगर यहाँ पर जितने शिक्षक हैं, साझा मंच के हमारे शिक्षक साथी हैं, लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं युक्तिकरण की इस प्रक्रिया का। एकदम ये दृष्टांत है,
अगर हमारी बात गलत साबित होती है इस दृष्टांत के बाद, तो जैसा आपको फैसला लेना है वो ले सकते हैं। आज एक कमेटी बनाई गई है ज़िला स्तर पर, जो कि विकास खंड पे और ज़िला स्तर पर हुई अनियमितताएं, शिकायत, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों की जांच करेगी और निराकरण करेगी। अगर शिक्षक संघों का आरोप गलत था तो कमेटी बनाने की ज़रूरत क्या थी? क्यों हजारों आवेदन आए? बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा चीज़ आपने कहा। समिति बनाने की नौबत क्यों आई? आखिर कहीं ना कहीं जानबूझकर ऐसा गड़बड़ झाला किया गया है। मैं और भी हमारे संघ के शिक्षक यहाँ पे हैं। क्या शुभ नाम, पद परिचय जानना चाहूँगा। यादवेंद्र दुबे, जिला संचालक। दुबे जी, ये जो है अभी जो सचिन सर ने बताया जैसा कि ऐसी गड़बड़ियाँ की गई हैं तभी समिति गठन किया गया है, तो क्या लगता है समिति सही रिपोर्ट देगी या समिति की रिपोर्ट पे जो दोष और आरोप जो लग रहे हैं उन्हें दूर किया जाएगा? अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के देवाला हाल है। आप ये बताइए, जो आरोपी हैं, जिन पर एक तरह से कहा जाए शासन के मंशा के विपरीत जाकर मनमाना तानाशाहीपूर्ण और ये एक हद तक आपराधिक कृत्य है, जिसमें काफ़ी लोगों को इसमें ये परेशान किया गया है और लोग इतने ज़्यादा व्यथित हैं कि बीमार पड़ चुके हैं, कुछ लोग एडमिट हो चुके हैं और लोगों के स्वतंत्रता के कहा जाए या विवेकाधिकार या चयन का जो अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत दिया गया है, उससे वंचित किया गया है। और जो आरोपी है वो खुद ही अपनी जांच करेगा और अपने को क्लीन चिट देगा, तो तय है। इसमें तो सही कहा आपने। आरोपी की जांच, यदि मुझ पर आरोप लगे हैं उसकी जांच मैं खुद करूंगा, खुद मजिस्ट्रेट रहूंगा, तो क्लीन चिट तो खुद को दूंगा ही। एक बहुत बड़ा यहाँ पे गंभीर विषय आया है। हमारे बीच मौजूद है, आपका नाम जानना चाहूँगा। विकास कुमार गिरी। कहाँ पदस्थापना है? प्राथमिक शाला सुरसुटिया पारा बोझा। मैं नहीं मानता कि सुरसुटिया पारा में आपकी पदस्थापना है, क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेशों की अवहेलना की गई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब यही बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और किसके द्वारा किया गया है। हमारे विद्यालय में एक और एचएम की पदस्थापना कर दी गई, प्रबल कुमार बेग जी की। उनकी पदस्थापना 14 तारीख को की गई थी। जांच करेगा और अपने को क्लीन चिट देगा, तो तय है। इसमें तो सही कहा आपने। आरोपी की जांच, यदि मुझ पर आरोप लगे हैं उसकी जांच मैं खुद करूंगा, खुद मजिस्ट्रेट रहूंगा, तो क्लीन चिट तो खुद को दूंगा ही। एक बहुत बड़ा यहाँ पे गंभीर विषय आया है। हमारे बीच मौजूद है, आपका नाम जानना चाहूँगा। विकास कुमार गिरी। कहाँ पदस्थापना है? प्राथमिक शाला सुरसुटिया पारा बोझा। मैं नहीं मानता कि सुरसुटिया पारा में आपकी पदस्थापना है, क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेशों की अवहेलना की गई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब यही बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और किसके द्वारा किया गया है। हमारे विद्यालय में एक और एचएम की पदस्थापना कर दी गई, प्रबल कुमार बेग जी की। उनकी पदस्थापना 14 तारीख को की गई थी। एक और उनका पुराना आदेश निकाला गया था 7 तारीख को। क्योंकि पुराना आदेश, नया आदेश निकलने के बाद स्वयं निरस्त हो जाता है, तो भी हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री धुर्वे जी द्वारा कूट रचित तरीके से धुर्वे जी मुन्नू सिंह धुर्वे जो हैं, कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के सीपे सलार हुआ करते थे, कहीं ना कहीं प्यादे का काम करते थे। उस विकास खंड में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, इनके द्वारा ऐसा ऐसा कृत्य कारित किया गया है, इन्हें कौन संचालित कर रहा है वो खुद जानते होंगे। एक व्यक्ति को 3-3 पद पर वहाँ रखा गया है, एबीओ को। वो खुद एबीओ का व्यवस्था भी अभी बनाया जा रहा है बहुत तरीके से। यदि मैं निलंबित होता हूँ तो हम आपको बैठा देंगे वहाँ, निलंबन के बाद फिर से कहीं बहाल हो जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, निलंबन कोई कार्रवाई नहीं होती। इन ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि मानवीय पहलुओं पर कहीं ना कहीं ये लोग कुठाराघात कर रहे हैं। क्या हुआ उसके बाद? उनके द्वारा 7 तारीख के आदेश से उनको बैक डेट से ज्वाइन करवा लिया गया और अभी वरिष्ठता सूची में मेरे को अतिशेष दिखा दिया गया, जबकि मैं उनसे पहले ज्वाइनिंग किया हूँ। 2005 में मेरी पोस्टिंग है, उनकी पोस्टिंग 2007 की है, तो भी मेरे को अतिशेष की श्रेणी में डाल के निकाल दिया गया है उस विद्यालय से। सीएम साहब के पास शिक्षा मंत्रालय है, सीएम साहब के पास विष्णु का सुशासन कहा जाता है और मोदी की गारंटी पूरी करने की कोशिश सरकार कर रही है और ये भी कह रही है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो दृश्य है, जो चेहरे हैं, भविष्य निर्माता हैं, मैंने कहा। इसके अलावा ये जो कृत्य विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया गया है, आज पूरे विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को बुलाया गया है जिला मुख्यालय कि जो भी आपने किया है एक प्रस्ताव बना दीजिए कि हमसे त्रुटिवश ऐसा हो गया और इन्हें क्लीन चिट दे दिया जाए।
हमारे बीच महिला शिक्षिकाएं भी हैं। क्या मामला है, आखिर क्यों आप लोग आज संघर्ष कर रहे हैं? जैसे शासन की अचानक एक युक्तिकरण की प्रक्रिया आई है, जिसमें कि हम लोग युक्तिकरण प्रक्रिया के बाद हम काउंसलिंग हॉल में पहुंचे थे। वहां हमने पूरा नियम को फॉलो करते हुए काउंसलिंग हॉल में उपस्थित थे। जब हम काउंसलिंग हॉल से टोकन प्राप्त कर अपनी वरीयता सूची के आधार पर हमने टोकन प्राप्त किया। हम टोकन क्रमांक 4 से लेकर टोकन क्रमांक 10 तक कल हम वहाँ हॉल में उपस्थित हुए और कुल 9 ही पद थे। और उसमें यह कहा गया था कि जिनकी 2 साल की सेवा बची है उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, महिला हो चाहे पुरुष, और इसके बाद महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो कुल 9 पदों के लिए 37 महिलाएं दावेदार थीं। जब हम उस कक्ष में पहुंचे तो पता चला कि टोकन क्रमांक 4 जब वहां पहुंचा तो पता चला 7 पद पहले से भरे हुए हैं, 2 ही पद रिक्त थे और हमारे जाने के बाद एक भी पद वहां रिक्त नहीं मिला, जबकि मुझे 7वें नंबर का कूपन प्राप्त था और कम से कम मुझे 2 पद और रिक्त दिखाई जाने थे। फिर मैंने वहाँ ऑब्जेक्शन किया। डीएमसी महोदय से कहा कि सर यहाँ पे पहले से पद कैसे रिक्त हैं, जब कूपन क्रमांक 4 से लेकर 9 हम यहाँ उपस्थित हैं तो पूर्व से पद कैसे भर दिए गए। बाद में हमने बोर्ड में देखा कि उसमें जय कुमार मिश्रा कंदरई को सोनगरा माध्यमिक शाला में पदस्थ किया गया है, जबकि वहाँ पर पुरुष शिक्षक के लिए जगह ही नहीं था, वो जगह महिलाओं की। इससे पता चलता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी अनियमितता बरती गई है। इसी के विरोध में आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। हम यही निवेदन करेंगे सरकार से, युक्ति युक्तकरण की जो प्रक्रिया है उसे निरस्त किया जाए, स्पष्ट तौर पर निरस्त किया जाए और पुनः यदि छत्तीसगढ़ में आदिवासी बाहुल्य अंचल में शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना है, इन विसंगतियों को दूर करते हुए किया जाए ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। क्या मैडम, क्या मामला है, आप यहाँ पे क्यों आई हैं, क्या मामला है? मुझे काउंसलिंग में माध्यमिक कन्या आश्रम खोरमा मिला था। अब जब मैं वहाँ ज्वाइनिंग के लिए गई तो वहाँ की मैडम मेरे को बोली कि यहाँ सेटअप के अनुसार शिक्षक भरपूर है, ज्वाइनिंग नहीं लिया जा सकता करके मुझे लिखित में प्रमाण पत्र दिया गया। दिखा दो प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र इन्हें फिर से अतिशेष बना दिया गया। वहाँ भाई आप गई, वहाँ ऑलरेडी सीट फुल है तो अतिशेष फिर से हो गई। ये पूरी कहानी वाकई में यही समझ में आती है। पहले तो मैं भी खुद सोचता था, बड़े बड़े चैनल के लोग भी युक्ति युक्तकरण का मतलब नहीं समझते थे, लेकिन युक्ति युक्तकरण के बाद जो मुख्यमंत्री का बयान आता है कि शिक्षा की दिशा और दशा बदलेगी प्रदेश में, तो यहाँ उल्टी बयार बह रही है। सरकार को इस विसंगति को दूर करना होगा और ऐसे दोषियों पर कार्रवाई करनी होगी जो इस युक्ति युक्तकरण को कहीं न कहीं मजाक बनाकर रखे हैं। शिक्षकों के साथ, गुरुजनों के साथ आने वाले भविष्य से भी यह खिलवाड़ दिखाई दे रहा है या प्रतीत होता है। आपका पद परिचय जानना चाहूँगा मैं भूपेश सिंह, जिला संयोजक। सर, ये ओवरऑल पूरा मामला आपने देखा, अपने ज़िले की बात की जाए तो क्या लगता है, ये कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी या जानबूझकर गलती करने के बाद फिर प्रस्ताव बनाना कि हमसे त्रुटि हो गई है, ऐसा चल रहा है? क्या मानते हैं इस चीज़ को? निश्चित तौर पे जो ये युक्ति युक्तकरण का विषय है, शासन के द्वारा जो यहाँ पर भेजा गया दिशा निर्देश, आज पूरे ज़िले में उसका सही तरीके से पालन न करना, शिक्षकों को सीधे सीधे तौर पर प्रताड़ित करना इनका मेन उद्देश्य है। इसे इनके जो कार्यशैली इससे पता चलता है कि ज़िले के सभी शिक्षक प्रताड़ित थे। इस समय वो दर दर भटक रहा है, कहीं कार्यालय में डीओ कार्यालय में आ रहे हैं। निश्चित तौर पे इनकी जो युक्ति युक्तकरण, पहले एक तो दावा आपत्ति का अवसर नहीं देना, आज उस कमेटी बनाने की क्या ज़रूरत? कहीं एकल शिक्षक है वहाँ भी पदस्थापना न देना, जो पदस्थ है वहाँ पर दोबारा फिर पदस्थापना देना सूची में, ये कितना भारी त्रुटि है। निश्चित तौर पे यहाँ पर हमारे कहीं एकल शिक्षक है वहाँ भी पदस्थापना न देना, जो पदस्थ है वहाँ पर दोबारा फिर पदस्थापना देना सूची में, ये कितना भारी त्रुटि है। निश्चित तौर पे यहाँ पर हमारे जो जिला स्तर के जो कार्यालय के जो कार्यप्रणाली है, जो व्यवस्था है, निश्चित तौर पे उसमें प्रश्न उठता है कि उनकी कार्यशैली, कार्य व्यवहार के चलते आज पूरा जिले में शिक्षक प्रताड़ित है। और सही जगह में जो जाना चाहिए था, जो वरिष्ठता तय होना था, दावापत्ति लेना था, आज दावापत्ति लिए होते तो आज ये स्थिति कमेटी बनाने की कोई संभावना नहीं थी। ये पूरा मनमानी तानाशाही का पूरा व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रहा है और शिक्षक पूरी तरीके से त्राही है और परेशान है।
और शासन का जो नीति है निश्चित तौर पे गुणवत्ता पे विशेष ध्यान होना चाहिए। जो सेटअप लागू कर रहे हैं वो भी, उसमें भी प्रश्न चिन्ह है कि 1+1 और 1+3 का जो व्यवस्था अभी जो यहाँ पर की गई है, निश्चित तौर पे वहाँ पर भी एक प्रश्न चिन्ह है कि जो पहले 2008 का सेटअप रहा उसको अगर यदि यहाँ पर क्रियान्वित करते तो आज इतने सारे शिक्षक प्रभावित नहीं होते और अपने अपने व्यवस्था पे जहाँ जहाँ उनका नियुक्ति है वहाँ पर वो पदस्थ हो सकते थे। उसी प्रकार पति पत्नी वाला संबंध में बात है, आपको उनको भी, किसी का छोटे बच्चे हैं, माता पिता बूढ़े हैं, उनको उठाकर सीधे 70-70, 80-80 किलोमीटर दूर उठा के फेंक दिया गया है। ये क्या नीति है, क्या व्यवस्था है जिले का? इस सारे चीज़ को निराकृत नहीं करने से आज शिक्षक प्रताड़ित है, दुखी है, आहत है। और निश्चित तौर पे ये शिक्षक जब तक इसका निराकरण नहीं होगा अपनी बातों को लेके सड़क से ऑफिस तक, कार्यालय तक, उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी बातों को रखते रहेगा जब तक इनकी बात नहीं सुनी जाएगी। धन्यवाद। शिक्षक प्रताड़ित है, शिक्षक प्रताड़ित है, बहुत आहत है। जब शिक्षक ही आहत और प्रताड़ित होगा तो क्या कल्पना करेंगे हम शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने का और राष्ट्रीयकरण करना, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण करने का। आपकी क्या पीड़ा है, क्या तकलीफ है, आज क्यों आप यहाँ पे? हाँ, मेरी पीड़ा यह है भैया, क्या है, काउंसलिंग के दिन मुझे कूपन नंबर 16 प्राप्त हुआ था। अच्छा। है ना, कूपन नंबर 16 प्राप्त हुआ था और 9:50 में ये कूपन मुझे प्राप्त हुई थी और काउंसलिंग के लिए जहाँ से भेजा जाता है वहाँ मुझे भेजा गया। जब वहाँ मैं अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी तो मैंने देखा कि मेरे सबसे पीछे जो क्रम में है वो मैडम लोग जा रही काउंसलिंग के लिए, उनको भेजा जा रहा है। तब मैंने जो काउंसलिंग के लिए सर भेज रहे थे, मैंने उनके पास गया, मैं बोले सर मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर नहीं आया है क्या? क्योंकि मेरे पीछे के मेरे सहकर्मी लोग जा रहे हैं। मैडम अभी आपका नंबर नहीं आया, आपका नंबर आएगा तो आपको भेजेंगे। इस तरह से मैंने और वेट किया। वेट करने के बाद पुनः मैं गई, सर मेरे से पीछे कितने सारी मेरी सहकर्मी शिक्षिका बहनें चली गई हैं, मेरा नंबर नहीं आया। मैडम आपका नंबर नहीं आएगा, शांति व्यवस्था बनाई रहिए, जब आपका नंबर आएगा तब हम भेजेंगे। जब काउंसलिंग हॉल में मैंने देखा कि 5-6 केवल शिक्षिका बहनें बैठी हुई हैं, तब मैंने अंत से सर से पूछा, सर अंत में मुझे बता तो दीजिए कि सूची में मेरा नाम है कि नहीं। जब उन्होंने सूची को देखा, वरिष्ठता सूची को, तो महिलाओं के क्रम में मेरा नाम था ही नहीं। फिर उन्होंने भी देखा, मैंने भी देखा, नहीं है तो ठीक है सर, मैं अब जाके फिर मैं बीओ सर से बात करती हूँ। तो बोले ठीक है मैडम, एक बार देखते हैं पुरुष जो साथी हैं उनके क्रम में। तो पुरुष साथियों के क्रम में मेरा 132 नंबर में था सर, और जिसकी वजह से 16 नंबर का मेरा कूपन था, लेकिन पीछे 35-36 नंबर जो कूपन मिला था मैडम लोग का, उनकी काउंसलिंग हो चुकी थी। उसकी वजह से मेरी काउंसलिंग क्या है, पीछे में हुई, और जिसकी वजह से मुझे अच्छी जगह नहीं मिल पाई। चूँकि मेरे पति लकवा पेशेंट हैं, मैंने वो बात को डीओ मैडम के सामने भी रखा, उन्होंने मुझे भेजा काउंसलिंग रूम में, लेकिन मेरे पीछे 15-20 मैडम लोग की पीछे जो थी उनकी काउंसलिंग हो चुकी थी, इसलिए मुझे सही जगह नहीं मिल पाया। और अभी जब हम जहाँ गए, जिस स्कूल में गए, तो यहाँ जिस स्कूल से मुझे अतिशेष में निकाला गया कि प्रधान पाठिका आपकी कला की है, आप भी कला की हैं, लेकिन जहाँ हम अभी ज्वाइन करके आए हैं वहाँ ऑलरेडी मैडम HM मैडम कला की है और हम 2 लोग वहाँ फिर से कला में पदस्थ हो गए हैं। तो फिर तो हम अतिशेष में आएंगे ही आएंगे, तो फिर हम कहाँ जाएँ, यही पीड़ा में आप देख रहे हैं। ऐसे में तो अतिशेष में आएंगे ही, फिर हम कहाँ जाएंगे? आपने सुना दर्द पीड़ा एक महिला शिक्षिका का। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसे क्यों किया जा रहा है पूरी तरीके से? क्या मामला है मैम, क्यों आप यहाँ पे आई हैं? सर मैं माध्यमिक स्कूल में कल्याणपुर में पदस्थ हूँ। जी जी। मेरे को जब यहाँ पर काउंसलिंग हुआ विश्रामपुर में, तो मैं काउंसलिंग के लिए गई, मेरे को टोकन नंबर 4 मिला था। हमारा नाम जैसे पुकारा गया, हम सीधे लेकर टोकन हम लोग काउंसलिंग हॉल में गए। वहाँ जाते ही पता चला कि 9 पोस्ट है, लेकिन 7 पहले से ही फुल हो गया है, और वो पोस्ट उन लोगों को मिला है जो हमारे वरीयता क्रमांक से बिल्कुल नीचे है, उनको वो स्कूल मिल गया है। हमको मिलता, हमारी जगह 4 टोकन नंबर 4 था, तो हम तो पास वाले स्कूल, नज़दीक स्कूल लेते। अब वस्ता बस हमको दूर का स्कूल लेना पड़ा, जो हमारे घर से मतलब कि 70 किलोमीटर के लगभग दूर है। अब हमारे परिवार की परिस्थिति ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार में बीमार लोग हैं और सास बहुत बीमार है, कैंसर से पीड़ित हैं। बहुत दुख भरी कहानी यहाँ पे सुना ही नहीं गया। मैं स्पष्ट तौर पे मैं अपने चैनल के माध्यम से शिक्षकों की ओर से सरकार से निवेदन करूँगा कि इस गंभीर मसले को त्वरित कार्रवाई करते हुए
निराकरण किया जाए, अन्यथा सरकार की जो शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने का प्लान है, राष्ट्रीयकरण करने की योजना है, वो असफल हो जाएगी। सहयोगी प्रभेश मिश्रा के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।